सुप्रभातम। ज्ञान विद्या चैनल के माध्यम से शेर श्री सूरजमल आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसूनगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत शास्त्रीय प्रथम वर्ष में जो प्रथम वर्ष पत्र साहित्य दर्पण उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने पहला जो परिच्छेद है उसमें काव्य का लक्षण या स्वरूप पढ़ा था। दूसरे में हमने शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना के बारे में पढ़ा था। तीसरा जो परिच्छेद है उसमें हम रस निरूपण कर रहे हैं। तो उसमें भी हम प्रथम दृष्टया जो पहला रस का स्वरूप है या रस का जो लक्षण है उसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। उसी के आगे हम श्लोक संख्या जो 11 है वहां से आज प्रारंभ करेंगे। तो कह रहे हैं रति आदयो अपि साधारण्येव प्रतीयन्ते इति है। कह रहे हैं कि जो साधारणीकरण व्यापार है उसके द्वारा रति आदि की प्रतीति होती है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। करें साधारण्य रत्यादि अपि तद्वत प्रतीयते। 11 का जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि जो साधारणीकरण है उस व्यापार से उसी तरह रति आदि की भी प्रतीति होती है। तो रत्यादय अपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतौ सत्यानां क्रीडा अंकादि भवेत् परगतत्वेन पर अस्य आताप। कि जो सभ्य लोग हैं उनको स्वगत रूप से यानी अपने स्वयं के द्वारा उसका अध्ययन करने से रति आदि की प्रतीति होती है। तो लज्जा और भय आदि भी उत्पन्न होंगे और परगत रूप से प्रतीति होगी तो उनकी आस्वादन की जो अनुभूति है वो नहीं होगी। अतः साधारणीकरण व्यापार से ही जो सभ्य लोग हैं योग है जो सभ्यों को रति आदि की प्रतीति होती है। उसी तरह विभाव आदि भी पहले साधारणीकरण से प्रतीत होते हैं। उसी के विषय में कह रहे हैं कि विभावादयो की प्रथमतः साधारणेन प्रतीयन्तः इति है। क्या कह रहे हैं? परस्येन परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। कहने का तात्पर्य क्या है कि रस के आस्वादन के समय जब हम रस का आस्वादन करते हैं तो उस समय विभाव आदि का यह दूसरे का है अथवा दूसरे का नहीं है, यह मेरा है अथवा मेरा नहीं है। देखा ना, परस्यति ममेति न ममेति च। इस प्रकार जो संबंध विशेष का स्वीकार या परिहार नहीं होता है। तो आगे बता रहे हैं ननु तथापि कथम लौकिकत्वम एतेषां विभाव आदीनाम इति उच्यते। इसके बारे में बता रहे हैं कि फिर भी विभाव आदियों की जो अलौकिकता है वो किस प्रकार होती है, कैसे होती है, इसे प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि विभावनादि व्यापारम अलौकिकम उपेयुषाम अलौकिकत्वम एतेषां भूषणम न तु दूषणम। क्या कह रहे हैं? जैसे विभाव है, अनुभाव और संचारी भाव, ये ऐसे अलौकिक व्यापार को प्राप्त करने वाले विभाव आदियों का अलौकिक भूषण कहा जाता है, न कि दूषण। तो आदि शब्दानाम अनुभव संसार में तत्र कह रहे हैं यहाँ पर आदि शब्द जो है उस पद से अनुभाव और जो संसारी भाव है उसे हमें लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं रति आदि भावों को आस्वादन के अनुपूर्ण जैसे बता रहे हैं तत्र विभावनम
वहां पर विवाह रत्यादि विशेषणाम स्वाद अंकुरण योग्यता नयनम अनुभावनम एव भूतस्य रत्यादि समनंतरम एव रसादि रूपतया भावनम। क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप से व्युत्पत्ति के योग्य बनाने को विभाव कहा जाता है। तदनंतरम ऐसे रति आदि रस आदि के रूप से प्रतिपादन करने को अनुभावन कहा जाता है। तब वैसे रस आदि का अच्छी तरह से परिपोषण करने को संचारण कहा जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के यथा कर्म ये तीन व्यापार कहे गए हैं। कर्म से विभाव की कारणता, अनुभाव की कार्यता और संचारी भाव की सहकारिता होने पर भी रस की अनुभूति में इन तीनों की कैसे कारणता होती है। तो कह रहे हैं, इस शंका का समाधान करते हुए बता रहे हैं कि कार्य कारण संचारी रूपा अपि हि लोकतः रसो बोधे विभावादे कारण अन्य मता। कह रहे हैं कि रस की अनुभूति में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव ये तीन लोक में कर्म के अनुसार कार्य, कारण और सहकारी माने गए हैं। तो भी वस्तुतः ये समष्टि रूप के कारण ही माने गए हैं। अब कह रहे हैं ननुतरी कथम रसास्वादे तेषाम एकः प्रतिभास इति उच्यते। कहते तो कैसे रस के आस्वाद में उन तीनों का एक रस के रूप में परिणाम होता है। इसका समाधान में क्या बता रहे हैं कि प्रतीयमान है प्रथमम प्रत्येकम हेतु उच्यते ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादि सचेतसा। 15 का जो श्लोक है उसमें क्या बता रहे हैं कि पहले प्रतीत होने वाले विभाव आदि प्रत्येक हेतु कहे जाते हैं। तब वे समय विभाव आदि सम्मिलित होकर परपाणक रस के समान सहृदयों को आस्वादन होकर रस हो जाते हैं। यथा खंड मरीचादीनां सम्मेलनात् पूर्वम् इव कश्चित् आस्वादः प्रपाणकरसे संजायते विभाव आदि सम्मेलनादि दीह अपि तथ्य इत्यर्थः। अरे जैसे मिश्री, मरीच आदि पदार्थों को मिलने से पूर्व शरबत में उन सम्मिलित पदार्थों से भिन्न कोई अपूर्व आस्वाद पैदा होता है। उसी तरह ननु यदि विभाव, अनुभाव वे विचारी भाव मिलित एव रसः ततः रसः तत्कथं तेषाम् एकस्य द्वयोर्वा सद्भावे अपि स स्यात् इति उच्यते। कह रहे हैं कि उसी तरह विभाव आदियों के सम्मेलन से यहाँ भी विभाव आदि से विलक्षण रस की प्रतीति होती है। इसकी आशंका में क्या कह रहे हैं, जबकि सम्मिलित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से ही रस की प्रतीति होती है, तो उन विभाव आदि में एक अथवा दो भावों के रहने पर कैसे रस की प्रतीति होगी। इसके समाधान बता रहे हैं, सद्भावश्च द्विभावात् एकयोर कस्य वा भवेत् झटित्ते अन्येषवाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते। क्या कह रहे हैं कि विभाव आदि में एक या दो के रहने पर भी झट से यानी शीघ्रता से अनुक्त अन्य जो आक्षेप है वो आक्षेप करने में कोई दोष नहीं होता है। अन्य समाक्षेपश्च प्रकरण आदि वशात् यथा। अब बता रहे हैं कि अनुक्त अन्य का आक्षेप प्रकरण आदि से होता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं
दीर्घाक्षं सरदिन्दुकान्तिवदनं बाहुनतावंशयो संक्षेप्तं निविडोन्नत स्तनमूले पार्श्वे मध्ये पाणिमितो नितं विजगनं पादावुदौ ग्राअङ्गुली छन्दो नर्तयितु यथैव वंशश्रेष्ठं तथास्यावतु। यहाँ पर क्या कह रहे देखिएगा, मालिका के जो नाटक है उस नाटक के नृत्य के आरंभ में राजा जो अग्निमित्र हैं उनका किया हुआ मालिका का जो रूप सौंदर्य वर्णन है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो कह रहे हैं कि जो मालिका है उस मालिका का जो मुखमंडल दीर्घ नेत्रों वाला और शरद ऋतु के चंद्रमा के समान कांति से युक्त है। दोनों बाहु कंधों में झुके हुए हैं और छाती है और संक्षिप्त है, घन और उन्नत स्तनों से युक्त है और बाहुमुख के अधोभाग परिमार्जित के समान है। उसकी जो कटी है कमर है वो पतली है, जघन स्थल विपुल नितंब से युक्त है, चरण ऊंची अंगुलियों से सुंदर है। नृत्य शिक्षक गणदास के मन इच्छा के अनुसार इस मालिका के शरीर की रचना हुई है। तो कह रहे हैं अत्र मालिका अभिलषतो अग्निमित्र से मालिका रूप विभाव मात्र वर्णने अपि संसारिणां औत्सुक्यादीनां अनुभवानां च नये विस्फारादीनां तृतीया देवाक्षेप एवं अन्याक्षेप अपि कुर्याम। क्या कह रहे हैं कि इस पत्र में जो मालविका है उस मालविका में अभिलाषा करने वाले जो राजा अग्निमित्र हैं वो केवल आलम्बन यानी विवाह मालविका का वर्णन किया है, तथापि औत्सुक के आदि संसारी भाव और नए विस्फार आदि अनुभाव इनके औचित्य आक्षेप करने से रस की प्रतीति होती है। इसी प्रकार अन्य विभाव आदि के आक्षेप से भी रस की प्रतीति करनी चाहिए। अब कहते हैं अनुकार्य तो रस है प्रति आ है। कह रहे हैं कि रस अनुकार्य यानी अनुकरणीय राम आदि में प्रतीत होता है। ऐसे मानने वाले जो कवि भट्ट लोलट हैं आदि के मत का खंडन करते हैं और कहते हैं पारिमित्या लौकिकत्वा शांतरायतया तथा अनुकार्यस्य रत्यादय उत्पोधो में रसो भवे। कह रहे हैं कि पारिमित्तिक यानी परिमित, परिमित का तात्पर्य क्या है? सीमित होने से वास्तविक जो लोक है संसार है उसमें रहने से और विघ्न युक्त होने से भी अनुकार्य राम आदि में रति आदि का आविर्भाव रूप रस नहीं हो सकता। तो कहते हैं सीतादि दर्शनादि जो रामादि रत्यादि उद्बोधो ही परिमितो लौकिको नाट्य काव्य दर्शनादि शांतरायश्च तस्मात् कथम रस रूपता ताम किया। कह रहे हैं कि सीता आदि के दर्शन आदि से उत्पन्न राम आदि को रति आदि का आविर्भाव परिमित यानी सीमित लौकिक होने से और नाट्य यानी दृश्य काव्य तथा श्रव्य काव्य में दर्शन और श्रवण आदि से युक्त भी होता है। उस कारण से कैसे रस रूप को प्राप्त करेगा? रस तो इन तीन धर्मों में यानी परिमित लौकिक और शांतरायत्व से भिन्न धर्म वाला है, अर्थात रस तो अपरिमित है, केवल राम आदि अनुकार्य में रहने वाला नहीं है। रस अलौकिक है अर्थात निर्दिष्ट लोक मात्र में रहने वाला नहीं है। रस निरंतराय है अर्थात दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में दर्शन और श्रवण मात्र से विघ्न वाला नहीं है। इस कारण से रस राम आदि अनुकार्य में स्थित नहीं है, वह सत्यगत होता है। यही इसका भाव बताया गया है। आगे बता रहे अनुकर्तु गत
त्रिशंकु आदि से अभिमत इस बात का खंडन करते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा अभ्यासादि मात्रेण रागवादे स्वरूपतां दर्शयन्नर्तकोनेव रसस्यास्वादको भवेत्। क्या कह रहे हैं? शिक्षा अभ्यासादि मात्रेण, शिक्षा और अभ्यास आदि मात्र से रागवादे स्वरूपतां, राघव यानी रामचंद्र यानी राम आदि के रूप का दर्शते नर्तकों ने वह रसस्यास्वाद को भवेत्, जो अभिनय करने वाला नर्तक है वह रस का आस्वादक नहीं होता है। और भी काव्यार्थे भावनेनायमपि नेनात्यम अपि सत्वे पदास्पदम। कह रहे हैं कि काव्य के अर्थ की भावना से यह जो नट है वह नट भी सत्य पद को प्राप्त कर सकता है, रस का स्वादन उसे भी हो सकता है। फिर कहते हैं यदि पुनः नटोपि कार्यार्थ भावनया रामादि स्वरूपताम आत्मनो दर्शयते तदा सोपि सभ्य मध्य एव गण्यते। कह रहे हैं कि नट की भी काव्यार्थ की भावना से राम आदि की स्वरूपता को दिखाएगा तो वह भी सत्य के मध्य में परिणित होता है। रस की स्वप्रकाशता ज्ञापित करने के लिए अन्य ज्ञान से उसकी ग्राह्यता का खंडन करते हैं। क्या कहते हैं? नायम ज्ञाप्य सत्तायाम प्रतीत्य वे भी चारत है। कहते हैं यह रस ज्ञाप्य नहीं है, क्योंकि अपनी सत्ता का मतलब अपना जो अस्तित्व है उस अस्तित्व में सामाजिकों की प्रतीति में वे विचार वाला नहीं होता है। इसका विवरण करते हुए कहते हैं यो ही ज्ञाप्यो घटादि सह सन्नपि कदाचित् ज्ञातो होते न अय्यम तथा प्रतीति मंत्रेण अभावात्। कहते हैं कि यह रस ऐसा नहीं है क्योंकि प्रतीति के बिना इसकी सत्ता ही नहीं रहती है। तो रस के कार्यत्व का खंडन करते हुए कहते हैं कि अस्मादेश विभावादि समूहालंब नामक है। कह रहे हैं जिस कारण से यह रस विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अति आदि स्थायी भाव इन सब का समूह है, लंबनात्मक है, अतः वह कार्य नहीं है। तस्मान न कार्य, वह कार्य नहीं है। इसका विवरण करते हुए कह रहे हैं कि यदि रस कार्य स्यात्, यदि रस कार्य होता तो उसका विभाव आदि ज्ञान कारण एवं स्यात्, तो उसका कारण विभाव आदि का ज्ञान होता। ततश्च रस प्रतीति काले विभाव आदयो न प्रति, तब तो रस कार्य की प्रतीति के काल में कारण विभाव आदि प्रतीत न होते, क्योंकि कारण ज्ञान तत्कार्य ज्ञान आदि नाम युग पद दर्शनार्थ। कहते हैं कि कारण का ज्ञान और उसके कार्य का ज्ञान एक ही समय में नहीं देखे जा सकते। न ही चंदन स्पर्श ज्ञानम तत्जन्य सुख ज्ञान एकदा संभवति। कहते हैं कि जैसे चंदन स्पर्श यानी चंदन का कारण ज्ञान और तत्जन्य जो कार्य है उस कार्य सुख का ज्ञान एक ही समय में संभव नहीं हो सकता। रसस्य से विभाव आदि समूह आलम्बनात्मकम एवं प्रतीते न विभाव आदि ज्ञान कारणकत्वम इति अभिप्राय। कह रहे हैं विभाव आदि का समूह लंबनात्मक होकर ही रस की प्रतीति होने से विभाव आदि ज्ञान रस का कारण नहीं है, अतः रस कार्य नहीं है, यही इसका अभिप्राय है। रस की नित्यता का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि नो नित्य पूर्व संवेदनोचित असंवेदन काले ही न भावो
रस नित्य भी नहीं है, क्योंकि विभावादि ज्ञान से पूर्व उसका जो ज्ञान है वो नहीं होता है। अर्थात रस यदि नित्य होता तो विभावादि ज्ञान से पहले भी उसका ज्ञान होता है, अतः वह नित्य नहीं है। अज्ञान काल में उसकी सत्ता नहीं रहती है। नापि भविष्य साक्षात आनंदमय प्रकाश रूपत्वा कार्य ज्ञाप्य विलक्षण भावो नो वर्तमानो अपि स्यात्। कह रहे हैं कि नित्य वस्तु आकाश आदि का अज्ञान काल में असंभव नहीं, संभव ही है। रस ज्ञान काल में रहता है, अज्ञान काल में नहीं, अतः वह नित्य नहीं है। प्रत्यक्षतः आनंदमय प्रकाश स्वरूप होने से रस भविष्य काल में होने वाला भी नहीं है। संसार में जो पदार्थ बताए हैं उस पदार्थ के दो भेद होते हैं, कार्य और ज्ञाप्य। जन्य पदार्थों को कार्य कहते हैं, जैसे घट आदि। ज्ञाप्य अर्थात ज्ञान का विषय भूत अर्थात आकाश आदि को ज्ञाप्य कहते हैं, परंतु रस न कार्य है न ज्ञाप्य ही है, इसलिए वह वर्तमान पदार्थ भी नहीं है। पहले ही इस बात को प्रतिपादित कर चुके हैं, काल के प्रसंग में यहाँ भी प्रतिपादन किया गया है। अब बता रहे हैं विभावादि परामर्श विषयत्वात् सचेतसां परानंदमयत्वेन संवेद्यत्वादपि स्फुटः न निर्विकल्पं ज्ञानं तस्य ग्राहकं इष्यते तथा अभिलाषा संसर्ग योग्यत्वविरहान शः। बता रहे हैं रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए रस को सिद्ध कर रहे हैं कि निष्प्रकारक यानी विशेषणता शून्य ज्ञान जो है उसको निर्विकल्प कहा जाता है, परंतु सहृदय को विभाव आदि का परामर्श विषय होने से और परम आनंदमय होकर ज्ञान का विषय होने से भी निर्विकल्प ज्ञान से भी रस की प्रतीति नहीं होती है। फिर 24 का श्लोक है, इसमें बता रहे हैं न निर्विकल्पकम ज्ञानम तस्य ग्राहकम इष्यते तथा अभिलाषा संसर्ग योग्यत्व विरहान शः। कह रहे हैं कि रस विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है, इसका प्रमाणित करते हैं। कहते हैं उसी तरह शब्द प्रयोग की योग्यता न होने से घट पट आदि पदार्थों के समान रस विकल्प के ज्ञान से भी नहीं जाना जा सकता। तो विकल्प संवेद्य कहते हैं सविकल्प ज्ञान से ज्ञेय पदार्थ में वचन प्रयोग की योग्यता होती है, परंतु इस रस वचन प्रयोग का योग्य नहीं है। सविकल्प ज्ञान संवेदना वचन प्रयोग्यता न तो रस से बता। फिर कहते हैं साक्षात्कारतया न च। कहते हैं साक्षात्कार होने से रस है वो परोक्ष भी नहीं है। कहते हैं परोक्ष तत्प्रकाशो नापरोक्ष शब्द संभवात्। कि साक्षात्कार होने से रस परोक्ष भी नहीं है, शब्द से उत्पन्न होने से रस अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष भी नहीं है। कहते हैं कि तद कथय कीर्ति से तत्व अश्रुता अदृष्ट पूर्व निरूपण प्रकाश से इति है। कहते हैं कि रस का निरूपण प्रकार में सुना गया है और ना ही लिखा गया है, तब फिर इसका तत्व कैसा है, किस कारण से रस अलौकिक है और सहृदय जनों के द्वारा ही इसे जाना जा सकता है। तो कहते हैं तत्व किम पुनः प्रमाण तस्य सद्भाव इति है। कहते हैं रस के अस्तित्व में क्या प्रमाण है, तो कहते
काव्यार्थे सभेद आत्मान आनंद समुद्भव इत्युक्तम प्रकार। कह रहे हैं कि चर्वणा से भिन्न इस रस में परमाणु चर्वणा ही विद्वानों से माना गया है। आस्वादन को चर्वणा कहते हैं, वह काव्यार्थ के ज्ञान से रस के आनंद से उत्पन्न स्वाद को आस्वादन अर्थात चर्वणा कहते हैं। ऐसा लक्षण हमें जानना चाहिए। ननु यदि रसो में कार्य तत्कथम महर्षिना विभावानुभाव्य विचारी संयोगत्र रस निष्पत्ति इति लक्षणं कृतम इति उच्यते। कह रहे हैं कि रस कार्य नहीं है, तो महर्षि भरत ने विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा लक्षण कैसे किया? ऐसी आशंका का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि निष्पत्त्या चर्वणस्य अस्य निष्पत्ति उपचारतः। कहते हैं कि रस के आस्वादन की उत्पत्ति से रस की उत्पत्ति उपचार से कही गई है। यद्यपि रस अभिन्नतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वं तथापि तस्य कदाचित् तया उपचरितेन कार्यत्वं उपचर्यते। कहते हैं यदि रस से भिन्न न होने से चर्वण यानी आस्वादन भी कार्य नहीं है, तो भी वह आस्वादन कभी होता और कभी नहीं भी होता है। इसलिए इसके उपचरित कार्यत्व से उसके कार्यत्व का उपचार किया जाता है। गौण वक्ति से रस में कार्यत्व माना जाता है, यही तात्पर्य है। तो कह रहे एवाच्यत्वादिकम तस्य वक्ष्य व्यंजन रूपणे। अरे रस का अवाच्यत्व और अलक्ष्यत्व आदि व्यंजना के निरूपण यानी 5वें परिच्छेद में बताया जाएगा। फिर आशंका करते हैं कि ननु यदि मिलित्वादत्यादो रश्वा तत्कथम अस्य स्वप्रकाशत्वं कथम वा खंडत्वम इति है। आशंका करते हुए कहते हैं कि स्थायी भाव और विभाव यदि रस होते तो रस का स्वप्रकाशत्व और अखंडत्व कैसे होता? इसके समाधान में बता रहे हैं कि रत्यादि ज्ञान तादत्म्यम आदेव यस्मात् रसो भवेत्। कहते रति आदि ज्ञान के तादात्म्य यानी एक के से रस होता है, अतः रस का स्वप्रकाशत्व और अखंडत्व सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्रकरण में हमने